अर्जुन के रथ हाँकने लगते हैं, छोड़ दियो ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गयो ठकुराई, अपने ठाकुर पाना को भूल गए कि मैं त्रिलोकी के एक ईश्वर हूँ, अर्जुन के प्रेम में होकर के। ऐसी प्रीत बढ़ी गोपियन को, उन लोगों के साथ में भगवान रास करने लगे, नाचने लगे। तो यहाँ इस बात को ध्यान देना है, बलि महाराज आज क्या कर रहे हैं कि भगवान के शरीर में देख रहे हैं कि जिसको मैं देना चाहता हूँ तो पहले से ही विद्यमान है, अपने शरीर को बढ़ा चुके हैं। ऋत्विज आचार्य सदस्य के साथ बलि ने उन ऐश्वर्यों को एकमात्र स्वामी भगवान के शरीर में ही पंचभूत तन्मात्राएं सब कुछ देखने लगे। महाराज बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में क्या देख रहा है, भगवान का जो चरण है उसमें रसातल है, चरण में ही रसातल है। और फिर पैरों में देख रहे हैं कि पृथ्वी है, पिंडलियों में पर्वत है, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुद गण निवास कर रहे हैं। अनंत पराक्रम उन सर्वव्यापक प्रभु के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापति गण, जघर स्थल में समस्त असुर गण, नाभि में आकाश दिखाई दे रहा है, कोख में सातों समुद्र दिखाई दे रहे हैं और वक्ष स्थल में नक्षत्र दिखाई देने लगे। प्रिय परीक्षित, श्री मुरारी के हृदय में धर्म दिखाई दे रहा है, भगवान के हृदय में धर्म रहता है। स्तनों में रीत माने मधुर वाणी और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथ कमल लिए लक्ष्मी जी और कंठ में साम वेद निवास कर रहा है, देख रहा है बलि। और संपूर्ण शब्द समूह दिखाई दे रहे हैं, उनके भुजाओं में इंद्र आदि जितने देवतागण हैं सब दिखाई दे रहे हैं, कानों में दिशाएं दिखाई दे रहे हैं, मस्तक में स्वर्ग दिखाई दे रहा है, केश में मेघमाला दिखाई दे रहा है, नासिका में वायु, नेत्र में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई देने लगे। भगवान का विशाल शरीर, परम पुरुष के वाणी में वेद दिखाई दे रहा है, वाणी में रसना में वरुण, भौहें में विधि और निषेध और पलकों में दिन और रात दिखाई दे रहा है। ललाट में क्रोध और नीचे के ओठ में लोभ दर्शन हो रहा है, क्योंकि मांगने के लिए गए हैं ना, ओठ उसमें लोभ दिखाई दे रहा है। उनके स्पर्श में काम, भगवान का स्पर्श करते ही काम दिखाई दे रहा है। बीर्ज में जल दिखाई दे रहा है और पीठ में अधर्म, पद में विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु दिखाई दे रही, भगवान की छाया में मृत्यु दिखाई दे रही है और हंसी में माया दिखाई दे रहा है। भगवान हंस रहे हैं तो इसका मतलब माया, भगवान हंसते हैं संसार वालों को देख करके। विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत, सारे जगत को भगवान मोहित कर दिए हैं। और शरीर के रोमों में सब प्रकार के औषधियां दिखाई दे रहा है, भगवान के शरीर में जो रोमे हैं उसमें औषधि दिखाई दे रहे हैं। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं। भगवान की बुद्धि में कौन दिखाई दे रहे हैं? ब्रह्मा जी, देवता एवं ऋषिगण देख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन करने लगे। हे महाराज परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देख करके सबके सब दैत्य भयभीत हो गए, जितने दैत्य लोग थे सब भयभीत हो गए। उसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शार्क धनुष वहां प्रकट हो गया। बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला 5 जने शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुदकी गदा और 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार और अक्षय बाणों से भरे 2 श्रेष्ठ तर्क, लोकपालों के सहित भगवान के सुंदर पार्षदगण नंद, सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए वहीं पर उपस्थित हो गए। देखते देखते नंद सुनंद आदि जो पार्षद हैं भगवान के, वे प्रकट हो गए। उस समय भगवान की बहुत सुंदर शोभा हो रही थी। मस्तक मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल,
गले में बैजंती माला, इस तरह भगवान का शरीर चमकने लगा, चमचम चमचम और भी सुंदर लगने लगा। उसी समय क्या होता है कि मधुव्रत श्राग वनमालयावृतो राज राजन भगवान अनुक्रमः क्षितिं पदैके न बले विचक्रमे नभ शरीरेण दिशश्च बाहुभिः। हे राजन, श्री भगवान 5 प्रकार के पुष्पों के बनी हुई माला धारण करते हैं और जिस पर मधुर लोभी भौरे गुंजार करते हैं। बहुत सुंदर सुगंधित माला। एक दिन मैं बताया कि ऐसा माला में कोई गंध नहीं है, लेकिन भगवान जो माला पहनते हैं उसमें गंध रहता है, बहुत सुंदर सुगंध, और भौरे उसको सूंघने के लिए गुनगुनाते रहते हैं। उरुक्रम भगवान की अनंत पराक्रम है। अपने एक पग से क्या किए कि बले क्षितिम शरीरे न नभः, बलि के सारे पृथ्वी को नाप लिए भगवान एक ही चरण में। जितना पृथ्वी था उसको नाप लिए, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर लिए भगवान। फिर अनंत पराक्रम भगवान का दूसरा चरण, जब दूसरे चरण को बढ़ाने लगे तो उससे स्वर्ग को नापने लगे भगवान। स्वर्ग का जो लोक था उसको नापते समय ऊपर की ओर जाते हुए महर लोक, जन लोक और तप लोक से भी ऊपर सत्य लोक में पहुंच गया चला। इतना तेजी से भगवान का दूसरा चरण बढ़ने लगा कि सत्य लोक, महर लोक और भी जितने लोग हैं, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक में पहुंच गया। निश्चित रूप से तीसरा पैर रखने के लिए बलि के पास अब तनिक भी धन नहीं बचा। दूसरे पैर में ही सब कुछ नाप लिया, उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती बाजी कह रहे हैं कि पदम द्वितीयम, द्वितीय पद बाएं पैर विन्यास से स्वर्ग लोक ऊपर के सभी लोक माप लिए। जितना ऊपर का लोक था, सत्य लोक, महर लोक, जना लोक, सबको नाप लिए। और तृतीयाय, तीसरे पैर को रखने के लिए उनके पास अणु मात्र भी स्थान नहीं बचा। बलि महाराज के पास थोड़ा सा भी जगह अब नहीं बचा। दूसरा पद कितना बड़ा, इसको बता रहे हैं कि उरुक्रमस्य इति। उरुक्रम श्री हरि का वह चरण ऊपर के महर लोक, जन लोक, तप लोक को अतिक्रमण करके सत्य लोक में उपस्थित हुआ। और कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उनके नख से ब्रह्मांड का जो आवरण फट गया। इतना तेजी से उनका दूसरा चरण बढ़ा कि जो ब्रह्मांड का आवरण है, पर्दा, वह फट गया। और फटने से होता क्या है, उसमें से जो बिरजा नदी का जल है वह गिरने लगा। और जब जल नीचे गिरने लगा तो उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया। वही जल भगवान के चरण से स्पर्श होकर के जो जल गिरा है, जिसको गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, उसी जल से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। उस जल को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धारण किए और फिर वही जल इधर इस संसार में आया, जिसको भगीरथ ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। फिर इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि पहला पैर में सारे पृथ्वी के लोक को नाप लिए और दूसरे चरण में भगवान वामन देव ऊपर के लोगों को नापते हुए उनका चरण इतना तेजी से बढ़ने लगा कि सत्य लोक में चला गया। और ब्रह्मांड का जो परद है उसको छेद करके उसमें से जल गिर रहा है और वही जल ब्रह्मा जी के कमंडल से होते हुए फिर इधर बद्रिकाश्रम की ओर आता है कैलाश पर्वत पर। और फिर उसी गंगा को प्रकट किए हैं भगीरथ जी, जिस गंगा को लेकर के इस संसार में आए और आज हम लोग उस गंगा जी में स्नान करते हैं। इसीलिए गंगा जी का बहुत नाम है, भगवान के चरण से निकली है, इसलिए गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। उसी गंगा को शंकर जी अपने जटा पर धारण किए सिर के ऊपर, इसलिए दूसरा नाम उसका है जटा शंकरी। और भगीरथ जी ने लाया, इसलिए उसको भागीरथी गंगा भी कहते हैं। और चौथा नाम है कि कानपुर के आसपास में एक ऋषि थे जिसका नाम था जहनु ऋषि। वे क्या कर रहे थे कि तप कर रहे थे।
भगीरथ जी आगे आगे चल रहे हैं, गंगा जी कहे कि ठीक है तुम चलो, मैं पीछे पीछे चलूंगी। तो उनका रथ जैसे जैसे जा रहा था उसी तरह गंगा जी आ रही थी। तो भगीरथ जी आगे बढ़े, तब तक गंगा जी उन ऋषि के आश्रम को बहवाने लगी। अब ऋषि गुस्से में होकर के गंगा को भीतर पी गए। जब पी गए तो भगीरथ जी पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो गंगा दिखाई नहीं दे रही, क्या हो गई। तो देखते हैं कि उधर से तो आ रही है लेकिन ऋषि के सामने समाप्त होती जा रही है। तो ऋषि के चरणों में फिर प्रार्थना किए। तो वहीं जहनु ऋषि अपने जंघा से, या कोई कोई कहते हैं कि कान से, अब जो भी हो, तो जंघा को ऐसे किए तो वो गंगा फिर निकली, इसलिए उसका नाम है जाह्नवी। चौथा नाम उसका है जाह्नवी। ये सब गंगा जी का नाम है। और वही गंगा जी जब भगीरथ जी ले करके वहां पहुंचे कपिल जी के आश्रम में, तो वहां सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए थे। सगर के पुत्र को सागर कहा जाता है। सगरस्य अपत्यम पुमान सागर, जो सगर के लड़के हैं उसको सागर कहा जाता है। तो सागर में गंगा जी जाकर के मिले, अर्थात गंगा जी में सागर मिले, सगर के पुत्र मिले, इसलिए उसका नाम है गंगा सागर। और दूसरा अर्थ है कि वहाँ समुद्र था, समुद्र को भी सागर कहते हैं। तो सागर में गंगा जी मिल गई, इसलिए उसका दूसरा नाम हुआ गंगा सागर। लेकिन मुख्य अर्थ है कि सगर के पुत्र को ही सागर कहा जाता है। तो गंगा जी का मेन उद्देश्य था सगर के पुत्रों का उद्धार करना, इसीलिए उसको गंगा सागर कहते हैं। अब इधर सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि सत्यम समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिः हता स्वधामादितिरावृतोऽभ्यगा मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः। हे परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उनके नख चंद्र की छटा से अपना धाम सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। जो सत्यलोक की कांति है, आभा है, वह फीकी पड़ गई। उन्हें देख करके ब्रह्मा जी, मरीचि आदि जितने ऋषि लोग थे, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों, बृहद्व्रता सनंद आद्या जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, वे सभी लोग योगिनः आवृतः अभ्यगात, बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी किए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के खड़े हो गए। जब वहां भगवान का चरण पहुंचता है तो उसको देख करके अगवानी करने के लिए सभी लोग खड़े होकर के सत्कार कर रहे हैं। प्रिय परीक्षित, वेद उपवेद नियमों के साथ यम तर्क इतिहास वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं, तथा च अपरे योग समीर दीतम ज्ञानाग्निना, तथा दूसरे जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित कर कर्म कलमशः रंधित बबंदिरे, कर्म फल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरण की वंदना की। कुछ ऐसे ऐसे महात्मा थे जो कि कर्म के फेरे में पड़ते ही नहीं है, दुनिया से अलग होकर के आत्मा राम में मस्त थे, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भगवान का चरण पहुंचा, भगवान का शरीर नहीं पहुंचा था, ये ध्यान दीजिएगा, भगवान नीचे ही थे, लेकिन अपने चरण को इतने तेजी से बढ़ाए, भगवान का चरण इतना तेजी से ऊपर बढ़ा कि जब चरण वहां गया तो उसको देख करके सभी के सभी लोग भगवान के चरणों की स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। यत् स्मरण अनुभावतः अकर्मकं स्वयंभुव धामगता, जिन चरण को देख करके ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचा है, उसको देख करके सभी लोग चरण की महिमा को गाने लगे। ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होने वाला है। जो बहुत प्रकार के कर्म करते हैं उससे चरण प्राप्त होने वाला नहीं है। चरण प्राप्त होता है भक्ति से। अगर कोई भक्ति करता है तो भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से भगवान के चरण को प्राप्त कर लेगा। भक्ति से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। भागवत के पहला श्लोक के अर्थ करते हुए 108 प्रकार का अर्थ किया गया है। जन्माद्यस्य तन्मयादि तरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। तो उसमें बताया गया है कि एक होता है कर्म कांड, एक होता है ज्ञान कांड और एक होता है उपासना कांड।
तो ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों से बढ़ करके है उपासना कांड, जिसको भक्ति कांड के नाम से जाना जाता है। इस पर श्रीधर स्वामी जी भी लिखे हैं, 108 प्रकार के अर्थ किया गया है। तो जो 3 प्रकार की उपासना है, एक है ज्ञान कांड, एक होता है कर्म कांड, और एक है तीसरा उपासना कांड, जिसको भक्ति कांड कहते हैं। तो भक्ति कांड ही सबसे बढ़ करके है, क्योंकि कर्म कांड किया जाता है, लेकिन कर्म कांड के माध्यम से मेन फल होता है भगवान को समझना। जब भगवान समझ में आने लगे तो फिर उसके फेरे में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बस कर्म कांड करने में ही रह जाएंगे। भक्ति करनी है, भगवान के नाम जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है तो उसमें सब कुछ आ गया। माता अदिति अपने पुत्र कपिल देव से कहती है ना, जब भगवान कपिल देव सब उपदेश कर लिए तो कहे कि हे माता जी, मैं आपको बहुत सुंदर अष्टांग योग के विषय में बताया, तत्वों के विषय में बताया, जीव के दुर्गति के विषय में बताया, साधु संघ के महिमा को बताया कि किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। अब बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं? मैं तो बहुत प्रवचन किया। तो माता अदिति जी कहती है कि बेटा बिल्कुल मुझे समझ में आ गया। तो भगवान कहे कि क्या समझ में आ गया बताओ? तो कहते कि अरे बेटा मुझको इतना समझ में आ गया तो मैं क्या बताऊं, लेकिन सुन लो। कहती हैं कि अहो बत स्वपचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुषष्णु आर्या ब्रह्मानुचुरनाम गृह्णन्ति जेते। आज मुझे समझ में आ गया कि भगवान के भक्ति से बढ़कर के और कुछ नहीं है। क्योंकि एक चंडाल व्यक्ति जो जीवन भर कुत्ते के मांस को खा करके हजम कर लिया है, उसको स्वपच कहते हैं। स्वान पच माने स्वान कहते हैं कुत्ते को, और पच माने पचा लेने वाले। कुत्ते के मांस को खा करके जो पचा लिया उसको स्वान कहते हैं। लेकिन मैं समझ गई कि वह स्वान भी श्रेष्ठ हो गया। कब? जब उसके जिह्वा के अग्रभाग पर तुभ्यम नाम वर्तते, तुम्हारा नाम कृष्ण नाम, भगवान के नाम विद्यमान है, तो समझो कि वह चंडाल श्रेष्ठ हो गया। और इतना श्रेष्ठ हो गया कि उसको अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। वो यज्ञ कर लिया, वो वेद पढ़ लिया, वो दान दे लिया, तीर्थों में स्नान कर लिया, सब कुछ योग्यता उसके पास हो गया। क्या करने से? केवल आपके नाम गाने से, आपके गुण की महिमा गाने से, आपके नाम का स्मरण करने से वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो सच पूछिए कि भगवान के चरण को प्राप्त करने का सबसे सुंदर उपाय है कि बैठ करके भगवान के नाम का जप किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान के जब चरण पहुंचा है तो ब्रह्मा जी आदि जितने देवता लोग हैं सभी लोग उनके चरणों की अगवानी किए, और इसके बाद ब्रह्मा जी ऊपर उठे हुए विश्व रूप भगवान के चरण को निकट आकर के जल से प्रक्षालन करने लगे। भगवान का जो चरण है अब ब्रह्मा जी धो रहे हैं, और अर्घ्यपाद से विधिवत पूजन किए। जिनके नाभि कमल से स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, उन पवित्र कीर्ति भगवान की भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। स्तुति कैसे कर रहे हैं? घमंड पूर्वक नहीं। सब जगह यही बात बताई जा रही है कि भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, घमंडता से नहीं। घमंड वाले को भगवान नहीं मिल पाते हैं। जो प्रेम श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, तो उसको भगवान निश्चित मिल जाते हैं। अब इधर क्या किए कि धातु कमंडलुजलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेन्द्र
स्वर्धोन्यभुन्नभसिषा पततिं निमाश्रीन् लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। कह रहे हैं कि हे नरेंद्र, हे नलों में इंद्र, हे महाराज परीक्षित, धातु कमंडलो ततम जलम, ब्रह्मा जी के कमंडलों का वही जल, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में जो जल आया भगवान के चरण का धोया हुआ, अथवा जो उस बिरजा नदी का जल है, वो विश्व रूप भगवान के पांव पखाने से पवित्र होने के कारण, भगवान के पांव पखारे इससे वह जल पवित्र हुआ, और जल पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। वही जल, पहले गंगा जी नहीं थी, ये ध्यान दीजिएगा, पहले वो जल था लेकिन वो ऐसा ही जल था, लेकिन जब ही भगवान के चरण को पखारा गया उस जल से, तो वही गंगा जी के रूप में परिणित हो गई। सा नभसी पतति, वही आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिर करके लोकत्रयम निमाष्टिम, तीनों लोक को पवित्र करती है। वही जल जब इस पृथ्वी लोक पर आई तो तीनों लोक को पवित्र करती है। भगवतः विशद एवं कीर्ति, ये गंगा क्या है? गंगा क्या है? तो कह रहे हैं कि भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति है गंगा जी। मूर्तिमान भगवान की उज्जवल कीर्ति है। जैसे भगवान का जस गाया जाता है, वैसे ही गंगा के स्मरण करने से भगवान के चरणों का ध्यान होने लगता है। ये भगवान के चरण से निकली हुई यह गंगा है। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि कमंडलुम जलम, ब्रह्मा के कमंडलों का वही जल भगवान के पाद पर क्षालन करने के कारण पवित्र हो गया। वह जल पवित्र हो गया जो कि गंगा हुआ। पंचम स्कंद में वर्णन है कि सुमेरु वर्णन के प्रसंग में कहा गया है कि वामन देव के बाएं चरण के अंगूठे के नख द्वारा ब्रह्मांड का कवर फट गया और जिससे जलधारा प्रवाहित हुई, वही गंगा है, वही गंगा है। कोई कोई कहते हैं कि साक्षात नारायण ही द्रव रूप में हो गए, भगवान ही स्वयं पिघल गए, कोई कोई कहते हैं, तो वो गंगा है। इस प्रकार ब्रह्मा के कमंडलों का जल, गिरजा का जल, द्रव रूप नारायण, ये तीनों मिल करके स्वर्ग गंगा रूप से परिणित हुई है। इसका 3 रूप है, पतति पतंती, वही इस जीवों को उद्धार करने वाली है, तीनों लोग को पवित्र करती रहती है। जब भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेक प्रकार से भेंट दिए। भगवान को वहां भेंट दे रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री भगवान इच्छानुसार, यहाँ आप लोग सावधान हो जाइएगा, प्रभुपाद सावधान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। भगवान कभी बड़ा बन सकते हैं, कभी छोटा बन सकते हैं, कभी कभी सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश कर जाते हैं। भागवत सुने हैं ना कि जब उत्तरा रोते हुए आई, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत गुरु, हे जगत के गुरु आप हमारी रक्षा कीजिए। कुंती महारानी के सामने 5 पांडवों के बीच में कृष्ण खड़े थे, लेकिन सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और कभी कभी विश्व रूप का दर्शन कराने लगते हैं। अर्जुन को जब मोह हो रहा था तो भगवान विश्व रूप दिखाने लगे, कहे कि देख लो मैं क्या हूँ। जैसा चाहिए वैसा भगवान रूप बना लेते हैं। जब भगवान द्वारिका से बाहर निकलते थे तो एक हो जाते थे, पता है, जब भगवान द्वारिका से बाहर जाते थे तो एक रूप होता था, लेकिन जब अपने महल के तरफ जाते थे तो 16,108 हो जाते थे, क्योंकि एक रूप से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी 16,108 है। तो ये भगवान की भगवता है। इस बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका आदि रूप कृष्ण ही है। इसीलिए कहा गया है कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती जुगे जुगे। बहुत अवतारों का वर्णन किया गया।
लेकिन जो एक अवतार है कृष्ण अवतार, यह परिपूर्ण अवतार है। ऐसे भगवान के अवतार का वर्णन किया जाए तो कोई नहीं कर सकता। एक कवि ने लिखे हैं कि 7 समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन रहा, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। भगवान अनंत हैं और उनकी लीला महिमा भी अनंत है। उस भगवान को कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपने कलम से लिख दूंगा और कॉपी पर सारा वर्णन कर लूंगा तो नहीं कर सकता है। कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करो, 7 समुद्र के जल को लेकर के मसी मतलब स्याही बना दिया जाए। इस समय तो स्याही देखने को भी नहीं मिलता है, लेकिन पहले स्याही से लिखा जाता था। और लेखन सब बन रहा है, सारे संसार के जितने जंगल है उसके लकड़ियों को काट करके लेखनी बना दिया जाए। और धरती सब कागज करो, जितनी पृथ्वी है उस सब पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, धरती को कागज बना दिया जाए, फिर भी हरि गुण कृष्ण गुण लिखा न जाए। भगवान के अनंत 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 गुण है। अगर भगवान के चरण की ही वर्णन किया जाए तो बहुत समय लग सकता है, इतना सुंदर भगवान का चरण है। भगवान के नेत्र का वर्णन करने के लिए चल दिया जाए तो कवियों ने कितने पुस्तकों में, ग्रंथों में उनके नेत्र का वर्णन किया है। फिर भी जो भक्त लोग हैं उस कृष्ण रूप का स्मरण करके आनंद का अनुभव करते हैं। सबसे मुख्य मूल स्वरूप जो है वह भगवान का क्या है, आदि रूप जो है उसको कहते हैं कृष्ण। इसीलिए कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन लोगों ने जल, उपहार, पुष्पमाला सब दे करके भगवान का स्वागत किया। भगवान छोटा सा रूप में हो गए। भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, गान, बाजे गाजे, शंख और दुंदुभी के शब्दों से भगवान का आराधना किया गया। उस समय हुआ क्या जानते हैं कि जब भगवान उस समय त्रिविक्रम रूप में बने थे तो उस समय ऋक्षराज जांबवान ने तो मन के समान वेग से दौड़ करके सब दिशाओं में भेरी बजा बजा करके भगवान के मंगलमय विजय का घोषणा कर दी जांबवान जी। वही जांबवान जी कह रहे थे ना, जब भगवान कृष्ण से भेंट हुआ और मारे एक घूसा भगवान तो नीचे गिर गए, अरे आज तक मुझको पराजित करने वाला कोई नहीं है, आज कौन मुझको नीचे गिरा दिया। तो भगवान मुस्कुराने लगे। तब वो कहीं हमारे वहीं आराध्य राम तो इस बार इस रूप में नहीं आए हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि हाँ वही मैं आपका इष्ट राम इस समय कृष्ण रूप में आया हूँ। तब जांबवान जी भगवान के चरणों में गिरे और गिर करके कहे कि प्रभु आप इस मणि को ले जाइए, लेकिन ऐसे नहीं, बेटी के साथ में, और जाम्बवती को दिए। भगवान आसानी से उनके पुत्री को स्वीकार किए। दैत्यों ने देखा। अब उस समय क्या हुआ कि महिम सर्वाम हृता दृष्ट्वा त्रिपद्व्या जयांचया उचु स्वभर्त वसुरा दीक्षिता स्यात्मवर्षिता। दैत्यों ने देखा त्रिपद व्याज यांचा, दैत्यों ने देखा कि वामन देव जो हैं 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाना करके आए थे। आते समय जब शुरू में मांग रहे थे तो कहे कि मेरे पैर से 3 पग भूमि दे दो, लेकिन सर्वाम महतिम हृताम दृष्ट्वा, सारी पृथ्वी को छीन ली। इसको देख करके वे सोचने लगे, दैत्य लोग सोचने लगे कि स्वभर्तु दीक्षितस्य, हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, इस समय संकल्पबद्ध हैं हमारे स्वामी बलि महाराज, और वे कुछ कहेंगे नहीं। अति अमर्षिता असुरा उचु, इसलिए जो असुर लोग हैं क्रोध में हो गए। कहे कि हमारे महाराज को तो बिना मतलब का ठग लिया, और सब क्रोध में हो गए। और क्रोध में असुरगण आपस में बात करने लगे। क्या कर रहे हैं? करे निश्चय ही यह ब्राह्मणाधम, यह ब्राह्मणों में नीच ब्रह्म बंधु न मायाविना बरह विष्णु, यह सबसे बड़ा मायावी है, यह विष्णु है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
द्विज रूप प्रतीक्षण देव कार्यम चिकर्षति। ये तो ब्राह्मण के रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप में छिप करके देव कार्यम चिकीर्षति, ये देवताओं के कार्य करने के लिए आया है। ये देवता लोगों का कार्य बनाना चाहता है। ब्राह्मण के रूप में आकर के ये देव कार्य को करना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर के अनेन याचमानेन शत्रुणाम बट रूपिणाम सर्वस्य हृतम भर्तो न्यस्त दंडस्य वरिषि न भर्तु बहिषि, हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर के न्यस्त दंडस्य, किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए और किसी को दंड नहीं दे सकते हैं, तब अनेन बटु रूपिणा शत्रुणा, यह शत्रु ब्राह्मण रूप में होकर के ब्राह्मण वेशधारी याचमाने सर्वस्य हितम, पहले तो आकर के याचना किया कि मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। और जब हमारे स्वामी संकल्पबद्ध हो गए कि ठीक है ले लो, तो यह क्या कर लिया कि सर्वस्वम हितम, सब कुछ हरण कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। 1 नंबर का ठग है यह, बहुत बड़ा ठग है। ये 12 नंबर का श्लोक है। सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मणस्य दयावतः। सततम सत्यव्रत से, यो तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं। बलि महाराज यज्ञ में दीक्षित होने पर भी वह दीक्षित हैं, वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि ब्राह्मणस्य दयावत, वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है। वो ब्राह्मण के भक्त भी हैं और उनके हृदय में दया भी है। अनृतम भाषितुम शक्यम न, इसलिए वे कभी झूठ बोल नहीं सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं दूंगा। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है। देखिए बेचारे बलि महाराज के भक्त लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों का धर्म क्या है, हमारा स्वामी संकट में फंस गए हैं, तो इसलिए हम लोगों का धर्म है कि अस्य वधः, इसको मार देना चाहिए हम लोगों का यही, क्योंकि हमारे स्वामी तो बोलेंगे नहीं, अब वो शांत हैं, इस समय कुछ नहीं कह सकते हैं, तो हम अपने धर्म को निभाएं, इस शत्रु को मार दें। जैसे उधर गोह के कथा को आप लोग सुने होंगे रामायण में, कि जब भरत जी जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट में, सबको लेकर के सेनाओं को जा रहे थे, तो जब पता चला गुहों को, तो ये लोग कहे भरत आ रहा है, इसका मतलब कि वो राम को मारना चाहता है, राम को मारने के लिए आ रहा है। तो ये लोग सब तैयार हो गए मारने के लिए, अपने अपने हाथ में धनुष बाण जो भी था सब ले लिए और लेकर के मारने के लिए तैयार हो गए। उस समय हरे कृष्ण, तो उस समय मारने के लिए जब तैयार हुए तो फिर उनको बताया गया कि नहीं नहीं, भरत जी राम जी को मारने के लिए नहीं जा रहे हैं, राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। तब क्या हुआ कि गुह एकदम आकर के भरत जी के चरणों में गिरना चाहिए। देखिए बहुत सुंदर दृश्य है उस समय का कि हम निषाद राज थे, वे पहले तो सोचे कि मारने के लिए आ रहा है, लेकिन जब पता चला कि नहीं, ये भरत तो राम जी से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो हुआ क्या कि अब निषाद राज दौड़े उनके चरणों में झुकने के लिए, लेकिन वशिष्ठ जी और भरत जी चरण को पकड़ने नहीं दिए, उल्टे भरत जी निषाद के चरण में झुक गए प्रणाम करने के लिए। और जब वशिष्ठ जी के चरणों में झुकना चाहते तो वशिष्ठ जी आलिंगन करने लगे। तो अब निषाद राज सोचने लगे, अरे आज मुझको वशिष्ठ जी अपने छाती से क्यों लगा रहे हैं, मैं तो छोटे जाति में जन्म लिया हूं। वहां एक दोहा है, कपटी कायर कुमति कुजाती लोक भेद बाहेर सब भांति। मैं कपटी हूं, मैं कायर हूं, मैं कुमति हूं, मैं कुजाति हूं, छोटे जाति में जन्म हुआ है। लोक वेद, लोक में भी हमारी महिमा नहीं है,
वेद में भी महिमा नहीं है, सब तरह से मैं बाहर हूं। लेकिन आज वशिष्ठ जी मेरे शरीर से आलिंगन क्यों करना चाहते हैं? जिन वशिष्ठ ने छोटे लोगों को छूने के बाद में सचैल स्नान करते थे, आज मुझ नीच निषाद को आलिंगन करना चाहते हैं। गुण मुझ में कहां से आया? तो तुरंत समझ गए। कहते हैं कि राम कीन आपन जबहि ते भयो भुवन भूषण तबहि ते। जिस दिन से राम ने मुझको अपना बना लिया, अर्थात मैं जिस दिन से राम का भक्त बन गया, कृष्ण का भक्त बन गया, उसी दिन से मैं इस संसार का भूषण हो गया। तो अगर जिस व्यक्ति को बड़ा बनना है तो बड़ा कौन बन सकता है? जो भगवान के भक्ति करता है। भक्ति करने वाला व्यक्ति महान हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। तो इस बात को यहाँ पर कर रहे हैं कि आज हम लोग अपने शत्रु के वध को करेंगे, क्योंकि हमारा स्वामी का यही संकट में हमारे स्वामी फंसे हुए हैं। तो हम लोग उनके भक्त हैं, तो अपने स्वामी की रक्षा करनी चाहिए। तो वे बेचारे लोग बचाने के लिए जा रहे हैं और मारना चाहते हैं, लेकिन बलि महाराज तो भगवान के परम भक्त हैं। असुरों ने अपना अपना हथियार उठा लिया। ते सर्वे वामनम हंतो शूलपटी सपाणयः अनेक्षतो बले राजन प्राद्रवन जातमन्यवः। हे महाराज परीक्षित, महाराज बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से हाथ में शूल ले लिए, पटिश ले लिए और अपने हाथ में लेकर के वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। हालांकि बलि महाराज का इच्छा नहीं था कि इस तरह के काम करें। बलि महाराज नहीं चाह रहे हैं। विष्णु भगवान के पार्षद और उन दैत्य सेनापतियों को आक्रमण करने के लिए दौड़ते हुए देख करके हंसने लगे। जो भगवान के पार्षद थे, देखे कि यह दैत्य हमारे प्रभु को मारने के लिए, हमारे भगवान को मारने के लिए जा रहे हैं, तो हंसने लगे। और सभी लोग अपना अपना भी अस्त्र उठा लिए, पार्षद लोग। अब क्या होता है, पार्षदों में कौन कौन है तो उनके नाम सुनिए। भगवान के पार्षद का नाम जानना चाहिए। नंदः सुनंदोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदासश्च विश्वक्सेनपतिर्विराट् जयन्तः श्रुतदेवः च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः सर्वे नागायुधः प्राणाश्च मुक्ते जग्नो आसुरी। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, ये सब भगवान के पार्षद हैं। बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन और पक्षीराज गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत, सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद। और इन लोगों का बल कितना है? एक एक का बल 10-10 हजार हाथियों के बराबर है। एक एक लोगों का बल इतना है। वे असुरों की सेना को संहार करने लगे। देख लिए कि भगवान को मारने के लिए आ रहे हैं, तो सभी लोग क्या किए? जो लगे संहार करने, लगे मारने। जब राजा बलि ने देखा तो भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब बलि महाराज क्या करते हैं कि काव्य शापम अनुस्मरण वारयामास। काव्य माने शुक्राचार्य के शाप को स्मरण करने लगे कि हमारे गुरु महाराज ने मुझे शाप दिया है कि तुम मान नहीं रहे हो तो तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। तो उस बात को स्मरण करते हुए वारयामास, युद्ध से रोक दिए। अपने मंत्रियों को, अपने सेनाओं को माना कर दिया। कहे नहीं नहीं नहीं। बलि महाराज उस समय क्या बोलते हैं? हे विप्रचीते, ये सब उनके मंत्रियों का नाम है। इससे पहले भगवान के पार्षद के नाम सुने, अभी इधर क्या नाम है सुनिए। हे विप्रचीते, हे राहो, राहु भी उसमें था, राहु केतु जो होते हैं ना। हे राहो, हे नेमे श्वेताम बचः मां युद्धत निवर्तध्वम न कालो अयमकृत। अभी राहु केतु नहीं बना है,
ये ध्यान दीजिएगा, देवासुर संग्राम के समय बनेंगे केतु, राहु केतु। तो कह रहे हैं कि हे विप्रचिते सावधान, हे राहो, हे नेमे, श्वेताम बचः, मेरे वाणी को ध्यान दे करके सुनो कि माँ युद्ध निवर्तव्य न न कालो अयम कृतः। कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, मत करो, वापस लौट जाओ, यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है, इस समय उचित समय नहीं है, इस समय हम लोगों का अनुकूल समय नहीं चल रहा है, प्रतिकूल समय है, इसलिए इस समय रुक जाओ, रुक जाओ। यम प्रभु सर्वभूतानां सुख दुखोपपत्तये तम नातिवर्ति तुम दैत्या पौरुषैरीश्वरम कुमान। हे दैत्यों, जो सर्व समर्थ काल है, समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने में सामर्थ्य रखता है। जो काल है वही कभी सुखी करता है और कभी दुखी करता है। जैसे सुख मिलता है वैसे ही दुख मिलता है। तो व्यक्ति को सुख में ज्यादा प्रफुल्लित नहीं हो जाना चाहिए और दुख आने पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख से क्यों घबराते हो? वास्तव में सुख और दुख की तुलना किया जाए तो दुख ज्यादा अच्छा है। इस बात को कुंती महारानी भी कहती है, क्योंकि सुख में कोई भगवान का स्मरण नहीं करता है, कि करता है, भूल जाते हैं, लेकिन दुख आते ही कृष्ण याद आने लगते हैं, हे श्याम सुंदर। दिन रात में कई एक बार भगवान के नाम का स्मरण होता है। तो कह रहे कि दुख ही मानव का संपत्ति है, दुख से क्यों घबराते हो? दुख दुख जाता है तो सुख देकर, दुख जब जाता है तो क्या देता है? सुख देता है ना। लेकिन सुख जाता है तो क्या देता है? दुख देकर। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? दुख जा रहा है तो आपको क्या दिया बताइए? सुख दिया। तो सुख देकर जाने वाले से यह संसार के लोग क्यों घबराते हैं? नहीं घबराना चाहिए, खुश होना चाहिए। जब दुख आया तो इसका मतलब कि हमको, जब ये दुख जाएगा तो हमको सुखी करेगा। ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहा है, तो इस पर खुश होना चाहिए कि अब हमारा सुख का समय आने वाला है, क्योंकि दुख हमेशा रहने वाला नहीं है। तो यहाँ बलि महाराज कहते हैं कि हे मेरे भाई बंधुओं, तुम लोग इतना चिंतित क्यों हो? अरे आज हम लोगों के समय अनुकूल नहीं है, तो इससे मत घबराओ। ये दोनों प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है। उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने पौरुष प्रयत्नों से दबा दूं तो नहीं दबा सकता। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि नहीं चाहता है कि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं? कोई है इसमें? सभी लोग अपने आप को मानते हैं कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, लेकिन आपके मानने से खड़े हो जाएंगे, आपके सोचने से होने वाला नहीं है। करने वाले भगवान बैठे हैं और समय पा करके जरूर देंगे। समय पात तनवर फलो के तो सींचो नहीं। कितना हो पानी डाल दिए, लेकिन जब तक समय अनुकूल नहीं आएगा कुछ होने वाला नहीं है। अपने पौरुष प्रयत्नों से दबा दूं तो यह उनकी शक्ति से बाहर है, वो नहीं कर सकता है, अतिक्रमण नहीं कर सकता है। यो नो भवाय प्रागासी भवाय दिवौकसां सएव भगवान वर्तते तद् विपर्ययम्। जो पहले हमारी उन्नति और स्वर्गवासी देवताओं की उन्नति के कारण हुए थे, जो पहले हम लोग को स्वर्ग दिए और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को बाहर कर दिए, वही काल भगवान और उसके विपरीत उनकी उन्नति कर रहे हैं और हम लोगों की अवनति के कारण हो रहे हैं। अब हम लोगों का विपरीत समय आ गया है, इसलिए तुम लोग लड़ करके क्यों मर रहे हो? मत मरो, चुपचाप शांत हो जाओ, भागो यहाँ से, जाओ। बल मंत्री बुद्धि दुर्ग मंत्र औषधि और सामादि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा भी निश्चित रूप से मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काल जिसको मारना चाहेगा, कितना हूँ औषधि खा लीजिए, कितना हूँ साधन कर लीजिए,
लीजिए, कितना हूँ उपाय कर लीजिए, कितना हूँ मंत्र पढ़ लीजिए, लेकिन उससे बच नहीं सकते। जिस दिन जाना है उस दिन जाना ही पड़ेगा। ये काल के अधीन है। काल एकदम निश्चित समय रखा है कि कब किसको जाना है। मरने वाले व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता है, कितना हूँ प्रयास कर लीजिए। इस बात को बलि महाराज समझ रहे हैं। कहें क्योंकि दैव अनुकूल था, तब आप लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था। जब दैव अनुकूल था तब लोग जीत लिए थे, पर देखो आज वे ही युद्ध में हमें जीत करके सिंहनाद कर रहे हैं, गरज रहे हैं। तमाम प्रकृति के असुरों को इस प्रकार का तत्वोपदेश ग्रहण नहीं करते हुए देख करके उत्साह भरने लगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ करेंगे, जब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था तो उत्साह भरने लगे। अनुकूल उपदेश द्वारा युद्ध से रोकने के लिए बोले कि दैव बल से समृद्ध आप लोग ने यहाँ से अब चले जाओ, क्योंकि इस समय देवताओं का बल बढ़ा हुआ है। इस पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए हैं। इनमें से दैव सबसे अधिक शक्तिमान है। दैव शब्द जो है वो सबसे अधिक शक्तिमान है। न च दैवत परम भव। बलि महाराज इस रहस्य को जानते थे। पूर्व काल में दैव के अनुकूलता से विजयी हुए थे। इस बात को जानते हैं कि पहले दैव हमारे अनुकूल था और वर्तमान में इन देवताओं के